हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं आप अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने। चलिए, आज हम लोगों का जितना भी बेसिक था वो कंप्लीट हो गया। टोटल 12 क्लासें हम लोगों की चली है, वही 30 से 35 ऑन एन एवरेज मान के चलो। 30-35 मिनट की जो क्लासें हैं वो टोटल 12 क्लासें आपकी किसकी चली हुई है? बेसिक की चली हुई है। जो बेसिक हमने पढ़ाया है वो आपको जितना आप मैथ पढ़ोगे उन सब में काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब हमें प्रश्नावली 1.1 में सबसे पहले जो चीज पढ़नी है वो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, मतलब एलसीएम और एचसीएम, दो चीजें हम लोगों को पढ़नी है। एलसीएम एक तो ये पढ़ना है और हमें दूसरा क्या पढ़ना है? एच, जिसको हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक। दो चीजें हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। एचसीएफ, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? अब ये दोनों चीजें होती क्या है एक्चुअली में? ये और ये चीजें होती क्या है? तो इनको सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है गुणनखंड क्या होते हैं? बताओ, गुणनखंड की परिभाषा कोई मुझे बता सकता है? किसी भी संख्या को हम्म छोटी संख्या को तोड़ने के लिए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाने के लिए मतलब बना नहीं पा रहे, समझो मेरी बात को। देखो, हमें गुणनखंड की परिभाषा याद नहीं करनी, हमें बस पता होनी चाहिए कि गुणनखंड निकालते कैसे। जैसे जैसे मैंने कहा कि 24 के फैक्टर बताओ क्या है, गुणनखंड क्या है। मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि 24 के वह सभी अंक बताओ जो इसको काट दें। तो वो कैसे निकालोगे, समझना मेरी बात। सबसे छोटी अंक को देखा जाता है पहले कि किससे कट रहा है। देखो, मैंने विभाजन के नियम आपको पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? अब बताओ ये 24 किससे कटेगा? सब देखो, जब भी हम फैक्टर कर रहे होते हैं, गुणनखंड कर रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले 2 से चलते हैं। किसी भी नंबर को हम पहले 2 से काटते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरीके से करते 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 आगे तक बढ़ते हैं। बड़े से काटने का लाग नहीं लगाते हैं। अब कटने का तो ये 24 4 से भी कट रहा है, 6 को 24 6 से भी कट रहा है, 8 3 का 24 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है। कटने का तो ये बहुत संख्या से कट रहा है। लेकिन हम जब गुणनखंड कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि यह संख्या सबसे छोटी कौन सी संख्या जो इसको काट रही है। तो पहले एक को देखा, एक से तो हमें चलना नहीं है क्योंकि एक तो सब संख्या को काटता है। सबसे छोटी संख्या कौन है? एक के बाद 2। 2 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये बताओ मुझे पहले। इकाई अंक देखो, अगर इकाई अंक 2 से कटेगा तो इसका मतलब पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। काटो जरा सा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब आपको फिर देखना है किसे कट रहा है, 2 से। काटो 2 से। अब किससे कट रहा है? अभी भी ये 2 से कट रहा है। अब देखो 3 2 से नहीं कट रहा, 3 किससे कटेगा? 3 से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो अगर मैं 24 के फैक्टर कहूं तो आप क्या लिखोगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब एक लिखने का तरीका ही है। अगर इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो 2 कितनी बार आया है? 1। इन सब की पावर कितनी है? 1 1 है। गुणा में घाते क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। कब जुड़ती हैं? जब बेस इनके बराबर होते हैं। बेस बराबर है कि नहीं? सब ये तीनों 2 2 है कि नहीं इनके बेस? तो ऊपर वालों को जोड़ दो, 1 2 3, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3। तो ये इसके क्या हो गए? आपके फैक्टर हो गए। फैक्टर समझ में आया ना कि फैक्टर हम लोग निकालते कैसे हैं, ये चीज हमें बताओ पक्का। फैक्टर समझ में आया ना कि कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या को सबसे, अगर हमें उसका फैक्टर ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले पहला काम क्या होता है हमारा? पहले ये देखना है कि ये कौन सी ऐसी छोटी छोटी संख्या से ये कट रही है। हमने देखा 2 से, अगर 2 से ना कटती तो किससे देखते? 3 से। 3 से ना कटती तो 4 से। 4 से ना कटती तो 5 से। 6 से, 7 से, 8 9 10 11 12 13, इसी तरीके से हम देखते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अब हम जब फैक्टर कर लिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, समझ में आई बात आपको? चलो, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक के बारे में। महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग कहते हैं एच सी, ठीक है। बात समझ में आई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका इंग्लिश रूप क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है।
बात समझ में आई आपको? चलो, अब इसकी परिभाषा क्या होती है? देखो, कभी हमेशा याद रखना, चाहे एचसीएफ हो चाहे एलसीएम, दोनों हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं का ही निकल के आएंगे। कभी आप कह दो कि एक संख्या का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो नहीं निकाला जा सकता है। मिनिमम कितनी संख्याएं चाहिए अगर हमें महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, मतलब एचसीएफ और एलसीएम यदि हमें निकालना है तो कितनी मिनिमम संख्याएं चाहिए? दो। दो से अधिक भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए? दो संख्याएं होनी चाहिए। कितनी संख्या होनी चाहिए? दो। तो क्या कभी एक संख्या का महत्तम समापवर्तक या फिर लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखो महत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे, जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से काट दे, वह संख्या क्या कहलाएगी? आपकी महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। तो क्या लिखेंगे? वह, या ऐसी संख्या से भी आप कह सकते हो, ऐसी संख्या ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, संख्या तो बहुत हो जाएंगी, अभी देखो एग्जांपल में समझाएंगे। ऐसी बड़ी से बड़ी मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। विभाजित करे क्या कहलाते हैं? विभाजित करे महत्तम समापवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाती है? महत्तम समापवर्तक संख्या कहलाती है। तो आपको यह समझ में आया ना कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि 18 और 36 का महत्तम समापवर्तक बताओ, इन दोनों का मैंने क्या कहा आपसे? HCF बताओ। क्या बताओगे आप? देखो, अब ये दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं? दो से तो कट रही हैं, तीन से भी कट रही हैं, चार से नहीं कटे, 4 से 18 नहीं कटेगा, 6 से कट रही हैं। ठीक है, फिर इसके बाद किससे कटेगी? 9 से कट जाएंगी, बस शायद इतने से ही कटेंगी, है ना। 18 से भी कट जाएंगी। ठीक है, 18 कम 18, 18 दूनी 36। अब मैंने आपसे क्या कहा था? परिभाषा समझो। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या लिखी है मैंने? मतलब ये 2 2 4 1 5 संख्याएं हैं जो 18 और 36 को काट रही हैं, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या कौन है जो इन दोनों को काट रही है? 18। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में? हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो भी नंबर दिया गया हो, जो भी नंबर दिए गए हो या जो भी संख्याएं हमें दी गई हो, वह संख्याएं किसी ना किसी से तो कटेंगी, लेकिन हमें वह नंबर ढूंढना है जो सबसे बड़ा हो, जो इन तीनों को या दोनों को विभाजित करता हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक चीज और ले रहा हूं, 24, 42 और 61। अब बताओ बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों को काट रही है? 24 कटेगा, 42 कटेगा, 61 नहीं कटेगा। 2 से 4, 61 कहां कटेगा बेटा 4 से? ये किसी से नहीं कटेगा। 61 क्या है आपका? एक बताओ, 61 भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या? ये बताओ, 61 किसी के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता ना। तो बताओ, जब ये अभाज्य संख्या है तो किसी से कटेगी नहीं, तो इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के अलावा ये किसी से कटेंगे ही नहीं। 1 के अलावा ये किसी से
नहीं कटेंगी, क्योंकि इनमें क्या आ गई है आपकी, एक अभाज्य संख्या आ गई है। क्या आ गई है, अभाज्य संख्या आ गई है। अब एक बात और समझना, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं है। उभयनिष्ठ समझते हो, जो दोनों में हो। जैसे हमने यहाँ पे 18 आपको बताया था, तो क्या मैं इसको 1 गुणे 18 नहीं लिख सकता, और 36 को क्या 18 गुणे 2 नहीं लिख सकता? इसमें बताओ उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, मतलब उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है, 18। तो इसमें कौन सा आपका एचसीएफ हो जाएगा, 18। अब इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, तीनों में होना चाहिए, नहीं। तो अगर तीनों में कोई कॉमन नहीं है तो वो क्या कहलाएगा आपका, एचसीएफ। अब इनमें कॉमन नहीं है तो इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, जाहिर सी बात है एक के अलावा कोई और संख्या तो कॉमन होगी नहीं। तो क्या लिख देंगे हम लोग, एचसीएफ इसका 1 हो गया। तो यहां से हमने क्या सीखा, एक चीज कि जिन संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तो उसका एचसीएफ कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने इनका एचसीएफ कितना देखा था, एचसीएफ 18 देखा था, ठीक है। अब नोट में हम लोग क्या लिख लेते हैं, नोट में क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ तो क्या लिखेंगे, जब किन्हीं संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता तो उन संख्याओं का HCF 1 होता है, 1 होता है। बात नहीं समझ में आई मैंने इसमें क्या कहा? ये वन लाइनर में आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन जरूर बनेगा, लिख के दे दो किसी ना किसी आपके पैराग्राफ उसमें जो पेपर होगा हाई स्कूल का, उसमें किसी ना किसी उसमें एक चीज आपको ये मिल जाएगी। 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये रखा है, वो आपके उसमें आता है या फिर किसी और के उसमें आता है, लेकिन क्वेश्चन ये जरूर पूछेगा। कैसे पूछता है, किन्हीं दो संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो उनका एचसीएफ होगा 1, या उन संख्याओं का गुणनफल 0, इनमें से कोई नहीं। तो आप किस चीज में ऐसा लगाओगे, 1 में लगाओगे। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता उनका HCF कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और यदि कुछ उभयनिष्ठ कॉमन है तो जो कॉमन है वही क्या हो जाते हैं उसके, वही उसके HCF हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी 1 गुणे 18 और 18 गुणे 2 बताया था कि नहीं बताया था? तो क्या मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी कॉमन आ रही थी, 18। तो ये 18 क्या हो जाता है हमारा इसमें, HCF हो जाता है। क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? अभी आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, जब आप अपने जो आपकी बुक में दिया गया है इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इनको अभी बताते हैं, ठीक है। तो इनको नोट कर लो, फिर इसके बाद आपको एलसीएम बता देते हैं, फिर इसके बाद आते हैं आपके किसमें, क्वेश्चनों में। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक, मतलब LCM। अच्छा, कुछ बच्चों को हमेशा कंफ्यूज रहता है, जब हम लोग HCF लिखते हैं तो इसका इंग्लिश हिंदी में तो क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, जो हमें क्वेश्चन में जो संख्याएं दी गई है उन संख्याओं को काट दे। कौन सी, बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहलाएगी आपकी, HCF कहलाएगी। लघुत्तम समापवर्तक जिसको LCM कहते हैं, ये क्या होता है, या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए या फिर कट जाए, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, LCM। अभी इसके बारे में बात करते हैं, पहले फुल फॉर्म में आ जाते हैं। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है, वो ऐसे बोल देते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो सही है आपका, इसको बोल देते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन यहां तो ये गलत हो गया क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, LCM। तो यहां पे M की जगह फैक्टर नहीं होता, क्योंकि यहां पे F है तो यहां पे फैक्टर हो जाएगा, यहां पे क्या है M। तो ऐसा कोई शब्द होगा जो M से चालू हो रहा होगा, तो इसका एक्चुअल इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो लघुत्तम समापवर्तक का इंग्लिश फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे,
डिफिनेशन क्या लिखेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई, मैं जो दिए की बात किसकी बात कर रहा हूं? जो क्वेश्चन में दी गई है, जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, LCM कहलाती है। बात नहीं समझ में आई? मतलब देखो, अभी जब हमने HCF पढ़ा था तो हम वह क्या देख रहे थे? बड़ी से बड़ी संख्या देख रहे थे जो दी गई संख्याओं को काट दे, जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे? काट दे। लेकिन जब हम LCM देखेंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह कट जाए। समझना मेरी बात को बहुत गौर से। जैसे मैं 18 और 36 का ही एक एग्जांपल लेता हूं, या फिर अभी छोटा एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको एग्जांपल। जैसे मैंने कहा कि 9 और 18 का LCM तथा HCF ज्ञात करो। तो आप इसका तो बता ले जाओगे। बताओ 9 और 18 का HCF क्या है आपका? 3 है, क्योंकि 3 ऐसा बड़ा नंबर है जो दोनों को काट रहा है। क्या 9 नहीं काट रहा है इसको? देखो, तो बड़ी संख्या देखनी है, छोटी संख्या क्यों देखते हो आप? बड़ी संख्या को देखो। कहां? हमने आपसे HCF पूछा है बेटा, LCM नहीं पूछा है हमने आपसे। HCF कितना होगा? HCF 9 हो गया, क्योंकि 9 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट रही है। अब बात करते हैं LCM। अब हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए और छोटी से छोटी हो। बताओ, गलत? वही आप समझो मेरी बात को। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इन नंबरों से कट जाए। बात को समझो मेरी बात को। इन नंबरों से कटे तो जाहिर सी बात है इनसे तो बड़ी ही होगी या इक्वल होगी। अगर आप कह रहे हो 3, जैसे आप लोग बोल रहे हो 3, तो क्या 3 9 से कट रहा है? काटो, 3/9 करो, काटो इसको पूरा पूरा। काहे ऊपर लिखे? हम परिभाषा क्या लिखी है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये जो संख्याएं दी गई है इनसे विभाजित करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है आपको। तो ऐसा नंबर कौन सा है आपका? 18 खुद ही है। 18 9 से भी कट रहा है पहली नंबर से, और 18 स्वयं 18 से भी कट रहा है। ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, सॉरी ये 2 आएगा और ये 1 आएगा। ठीक है, तो आपका LCM कितना हो जाएगा? यहाँ पे 18 हो जाएगा। नई बात समझ में आई? दो चीजें हैं, पहले आपको वह नंबर देखना जो इन दोनों को काट दे, फिर इसके बाद अगले जब LCM आपसे पूछे तो वह छोटी से छोटी संख्या देखनी है जो इन दोनों से क्या हो जाए? पूरी तरीके से कट जाए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अब एक फॉर्मूला लिखाते हैं, फिर आपको सवाल सॉल्व कराते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, समझो। सूत्र लिख लो। यदि दो संख्याएं A, B है तो एक सूत्र जनरेट होता है, A इंटू B, मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM किसका? A, B का मल्टीप्लाई HCF A, B का। मतलब ना समझिए आप? मतलब अगर उन संख्याओं को गुणा में आपस में कर दिया, उन संख्याओं को आपने क्या कर दिया? आपस में गुणा, तो किसके बराबर हो जाएगा? LCM के गुणे HCF के। करके देख लो, इन दोनों संख्याओं को गुणा करो, 9 गुणे 18 आएगा। ये बराबर होगा किसके? इन दोनों का LCM कितना आ रहा है? 18, और HCF कितना आ रहा है? 9। देखो दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? तो ये आपका क्या हो जाता है? एक फॉर्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? एक फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको क्रॉस चेक करने में हेल्प करेगा। ठीक है,
क्या करेगा, क्रॉस चेक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये चीज समझ में आई। अब इसको नोट कर लो। ठीक है, एक चीज इसमें और बतानी थी, जैसे अभी मैंने एचसीएफ में बताया था ना कि जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तो उसका एचसीएफ कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसी तरीके से जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है संख्याओं में तो उनका एलसीएम कितना हो जाता है, उन संख्याओं का गुणा, वह उन संख्याओं का क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको नहीं लिखा रहा है, बता दिए हैं। ठीक है, अब इसको नोट करो, फिर इसके बाद जब क्वेश्चन समझाते तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन की। देखो बेसिक जो बताना था, अभी मेरे हिसाब से एलसीएम और एचसीएफ आपको उतना नहीं समझ में आया होगा जितना मैं समझाना चाहता हूं, और इतना आपको समझना भी नहीं है, सिर्फ छोटी चीज समझनी है आपको। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात करना है ना, यही कह रहा है ना, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखो पहला क्वेश्चन है आपका 140, दूसरा है आपका 156, तीसरा है आपका 3825 और चौथा है आपका कितना है, 5005 और आपका पांचवा है 7429। देखो अब हमें इसमें ना तो एचसीएफ ज्ञात करना है अभी, ना तो एलसीएम ज्ञात करना है, सिंपल हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने, वो भी अभाज्य गुणनखंड इसमें बोल रहा होगा। हाँ, अभाज्य गुणनखंड करने, क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या नियम बताए थे हम अभाज्य गुणनखंड करने के, सबसे पहले तो संख्या उठानी है आपको, उठा लिए आपने 140, फिर इस प्रकार का एक निशान बनाना है आपको, बन गया। अब 140 देखो मिनिमम हुआ, छोटी छोटी संख्या जो 140 को काट रही हो कौन है, 2, कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 70 आ जाएगा। अब 70 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, 2 तिया 6, एक बचा 2 पंचे 10। अब ये किससे, अब देखो 2 से तो कट नहीं रहा 35, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, अब किससे कटेगा, 5 से, तो 5 सत्ते 35। अब 7 किससे कट रहा है, स्वयं 7 से कट रहा है, तो 7। तो आपके इसके जो गुणनखंड आए हैं वो कितने आए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, मतलब जब आप इन सब का गुणा करा दोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 140। तो जो जिनका बेस समान है उनको एक में कर देते हैं, तो 2 का बेस समान है ना, तो घाते जोड़ दो, 1 1 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। किसके, 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे ये मुझे बताओ, पक्का कोई चीज ना समझ में आई हो कहीं पे तो मुझे बताओ, पक्का डिटेल में बिल्कुल समझा रहे हैं। अब 156 की बात करते हैं, 156 कितना, अब ये किससे कट रहा है, सबसे इकाई अंक देख लो ना तुरंत, 2 से कटेगा, 2 से काटो, 2 सत्ते, एक कैरी बचा 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। अब किससे कटेगा, अभी भी 2 से कटेगा, 2 तिया 6, एक बचा 2 नहीं 18। अब देखो 2 से तो कटने से नहीं रहा, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 कम 3, 3 त्रिक को 9। अब 13 तो किसी से नहीं कटा क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 खुद 13 से ही कटेगा, तो 1 आंसर आ जाएगा आपका। तो कितने आपका क्या बना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको अगर मैं और अच्छे से लिखना चाहूं तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, आप कर लोगे ना, आप समझ में आ रहा है ना कि विभाजन के नियम पढ़ना क्यों जरूरी था। अभी जब इनमें आओगे ना तब समझ में आएगा, जब बड़े बड़े संख्या में आएंगे हम लोग। अब जैसे तीसरी बड़ी संख्या है, अब आपको समझ में आएगा कि विभाजन के नियम कहाँ पे जरूरी थे। जब पढ़ा रहे थे तो बोरियत महसूस हो रही थी थोड़ी थोड़ी ना, अब यहाँ पे समझ में आएगा कि जरूरी क्यों है। 3825 को चूज करते, 3825। आप एक बात बताओ, क्या 2 से विभाजित है संख्या, सबसे पहले हम 3 से बिट चेक कर लेते हैं। पहले 3 से ये कटेगी, 8 2 10 5 15, मतलब ये 3 से कट जाएगी। यहीं पे धोखा खाओगे, जब मैं बार बार गला फाड़ के कह रहा हूं कि इकाई अंक देखा 5 है, सीधा 5 से बता दिया। क्या कह रहे हैं आपसे, आप छोटे नंबर से चलो, 2 नहीं काटेगा तो 3 को चेक करना जरूरी है, मैंडेटरी है। 3 का नियम क्या बताया थे, 3 कट जाएगा आपका, और 5 2 7 8 5 8 7 15, 15 किससे कट जाएगा आपका, 3 से कट जाएगा। तो पहले 3 से काटो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 कैरी बचा 22 हुआ, 3 सत्ते
21, एक बचा, 3 पचे 15। अब इसको कैसे चेक करोगे, फिर किससे चेक करोगे आप, 3 से। 12 हटा दो, 7 5 12, मतलब अभी भी 3 से कट जाएगा। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब फिर चेक कर लो, 4 2 6, 6 5 11, मतलब अब 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, अब आओ 5 से। 5 अठे 40, कितना बचा, 2 पचम 25। अब फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 सते 35। अब 17 स्वयं 17 से कटेगा, तो आंसर मतलब आ गया 1। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। जो जो समान हो उनको 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणे 17, ये आपके क्या हो गए, उभयनिष्ठ गुणनखंड। कर नहीं पाओगे, कठिन है क्या, बस आप दिमाग में ये रखना, नहीं मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो मुझे हर एक क्वेश्चन कराना है, आप अपने दिमाग में बस ये रखना कि भैया मुझे मिनिमम से मिनिमम लेके चलना है, पहले सबसे छोटी संख्या को देख के चलना है। ऐसा नहीं कि सीधा हम 5 हमें दिख रहा तो हम सीधा 5 से काटने लगे ना, कट रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, एक स्टूडेंट का फर्ज बनता है कि हम उसको पहले 2 से चेक करें, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। इसीलिए मैंने विभाजन के नियम आपको चुटकियों में करना सिखाए हैं। अभी जब 8 से कोई संख्या कटेगी ना तो चुटकियों में आपको काटना आना चाहिए, नहीं 8 का विभाजन नियम ऐसा है ना कि उसको करते ही रह जाओगे। मैंने शॉर्ट तरीके से बताया ना, देख के तुरंत बता दोगे ना। हाँ चलो अब बात करते हैं 500। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें बहुत सारे लड़के क्या हो जाएंगे, फंस जाए। ये बीच में जो 2 जीरो दिख रहा है ना, ये लड़कों को बहुत इरिटेट करेंगे। क्या करेंगे, इरिटेट करेंगे। आप समझना मेरी बात को, किससे कट रहा है, 2 से कटने से नहीं रहा, 3 से चेक करो, 5 5 10 नहीं कट रहा, 4 से नहीं कटा, 5 से कटा, तो 5 से काटो, 5 एकम 5 00। अब ये किससे कटेगा, देखो सिंपल सी बात है, 5 से कट गया। अब 5 से जो पहली संख्या होंगी उनको तो चेक नहीं करना, क्योंकि 5 तक तो हम बढ़ ही आए चेक करके। 6 से चेक करो, 6 का विभाजन नियम क्या है, यदि 2 और 3 से कट रही, ना तो 2 से कटी ना तो 3 से कटी, मतलब 6 से कट। 7 से भी नहीं कटेगी, 7 से चेक कर लेते हैं, 100 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 98। क्या 98 7 से कटता है, करके देख लो, 98 को 7 से काटो, 7 एकम कट रहा है ना, कह रहे हवा में तीर मारोगे फंसोगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपको एक एक चीज ध्यान देनी, कैसे कट रहा है 7 से। अब काटो, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 त्रिका 21, कट गया। अब ये किससे कटेगा, नहीं अभी 7 से भी तो कट सकता है, करो इकाई का दुगुना करो, 3 दूनी 6, 14 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 6 14। क्या 8 कट रहा है 7 से, नहीं कट रहा है, आगे चलो, 8 से नहीं, 7 से नहीं कटा, 8 से वैसे भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटने से नहीं रहा, 11 से देख लेते हैं, 11 से कट जाएगा, तो 11 से काटो, 11 कम 11, कितना बचा 3, 11 3 को 33। अब 13 तो किसी से कटने से नहीं रहा, तो आपके इसके फैक्टर कितने आ गए। अच्छा था ना क्वेश्चन ये, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही इसके फैक्टर है, क्योंकि बेस किसी का समान नहीं है तो इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन मजेदार था कि नहीं था, कितना दिमाग लगाना था इसमें, कहीं चूकते तो काम गड़बड़ हो जाता, और ये क्वेश्चन कर ना पाते तुम लोग, मुझे पता है, यहां के बाद अटक जाते, क्योंकि 7 का कोई चेक नहीं करता है, क्योंकि 7 का थोड़ा क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है, तो 7 का जरूर चेक कर लेना, क्योंकि बाकी अगर किसी संख्या से वो नंबर नहीं कट रहा है तो जाहिर सी बात है या तो 7 से कटेगा या तो 11 से कटेगा। मतलब मेरी ना समझ पाए, जैसे कोई बड़ा नंबर आए, आपने देखा 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 4 से नहीं कटा, 5 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं कट रहा, 8 से भी नहीं कट रहा, 9 से भी नहीं कट रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत 99% चांस ये है कि वह नंबर या तो 7 से डिविजिबल होगा या फिर 11 से डिविजिबल होगा। 2 चीजें आपको चेक करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं 7429 की, 7429। अब आप इसको बताओ किससे कटेगा। सबसे पहले 2 से चेक करो, इकाई का 2 से नहीं कटा, मतलब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। 3 से करो, देखो 9 हटा दो, 7 2 9 4 नहीं कटेगी। अरे सीधा सीधा ना, 9 हटाओ 4 2 6, मतलब इनको हटाओ, क्या 7 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से भी नहीं कटेगा,
5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, अभी हम कह नहीं सकते कि कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 से काटो जरा सा, इसका 2 गुना करो, न दूनी 18, इसमें 18 घटा दो तो 12 में 4, 3 में 1 गए 2, 7। क्या ये कट रहा है 7 से? नहीं कट रहा है। अब ये किसी 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से चेक करो। 11 का नियम मैंने क्या बताया था? विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर अगर 11 से कट, ये 0 आ रहा है या 11 का गुणा जा रहा है तो संख्या भी काटो उसको। तो 9 7 9 4 13, 7 2 9, ये भी नहीं, 9 से नहीं कट रही है, अब सॉरी 11 से भी नहीं कट रही। अब ये सवाल क्या हो गया? फंस गया, क्योंकि 11 तक ही हम लोगों की कैपेसिटी थी, अब 11 के बाद तो नहीं कट रहा है। अब देखो यहां से थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर 11 से नहीं कट रहा है, सुनो मेरी बात, अगर 11 से नहीं कट रहा है तो ये किसी ना किसी अभाज्य संख्या से ही कटेगा, या तो ये 13 से कटेगा, या तो ये 17 से कटेगा, या तो ये 19 से कटेगा, या तो ये 23 से कटेगा। क्योंकि अगर 14 से कटता तो जाहिर सी बात वो 2 से तो पहले ही कट जाता। इससे ये 13 23 19 17 किससे कटेगा? 17 19 23 17 19 23 गुणनखंड ना, तो ये किससे कटेगा? 17 से कट रहा होगा, जाहिर सी बात है। आओ 17 से काटते हैं, काट पाओगे 17 से इसको? 17 का टेबल आता है कि नहीं आता, ये बताओ पहले मुझे, पक्का? चलो कितनी बार जाएगा ये 17? 17 चौका 68, 4 हुआ, कितना कैरी बचेगा? 6, कितना हो जाएगा? 6 और 2 कितनी बार जाएगा? 62, 17 त्रिको 17 17 17 34 37 51, 3 बार गया। 51 से ये कितना जाता है? 11, कितना जाता है? 11। क्या 119 17 के पाड़े में आता है? 17 17 कुछ 85, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 7 बार जाएगा। ठीक है, अब ये किससे कटेगा? देखो अब 17 से आगे ही कटेगा, 17 से पीछे नहीं आना है आपको। अब 17 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है? 19। क्या काट के देखो 19 से कटेगा? कितनी बार जाएगा? 19 दूना 38, 3 2 5 57, 5 बचेगा कैरी, 5 और 7 मिला के 57 हो जाएगा। 17 30 17 17 नहीं 19 को 19 का 57 3। अब ये 23 तो खुद प्राइम नंबर है, तो किससे कटेगा? ये 23 से ही कटेगा। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हो गए? 17 गुणे 19 गुणे 23। गजब क्वेश्चन था भाई, मजा आ गई इसको करने में। मजा आएगी नहीं आई? आप लोग कर पाते इसको? ना कर पाते। इतना ज्यादा 11 के बाद हताश हो जाते हैं लड़के, हाँ 11 से नहीं कर रहा, मतलब अब आगे क्षमता नहीं है हमारे काटने की। तो कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? तो आप प्राइम नंबर से ही काटना, ठीक है? 11 के बाद मैंने क्या बताया, अगर कोई नंबर 11 तक नहीं कट रहा है ना, अच्छे से देख लेना, तो फिर प्राइम नंबर ही चेक कर लेना। 14 चेक करने में भाई 14 अगर काटता तो 14 के पहले 2 भी तो आता है, 2 और 7, तो वो 7 से भी कटता 2 से भी कटता। अब 2 को तो पहले चेक कर चुके हो, और आते समय 7 को भी तो चेक किया था ना, तो 7 से कटा था ना तो 2 से, तो क्या 14 से कटेगा? भाई 14 को चाहे तुम ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है ना, है तो इसी के रूप। यही बात समझ में आ रही मेरी भाई? 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14, या 14 खुद लिख दो। तो कोई नंबर अगर 14 का आपको, जैसे आप, मैं खुद हूं, मुझे ले लो, मानो कि भैया आपको 18 का पाड़ा नहीं आ रहा है, सपोज करो कि भैया आपको 18 का पाड़ा नहीं आता, लेकिन हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं 18 का टेबल नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 18 बनता किससे है? ना दूनी 18। क्या आपको 9 और 2 का टेबल नहीं आता है? तो का पहले 9 से काट दो, वो का 2 से काट दो, 9 और दोनों से कट गया, इसका मतलब वो किससे कट जाएगा? 18 से भी कट जाएगा। ट्रिक बढ़िया लगी कि नहीं लगी? अगर मैं आपसे कहूं कि तुम मुझे सिंपल सी बात बताओ, जैसे मैं आपसे बोलूं कि किसी भी संख्या को अगर आपसे चेक करना हो कि 28, क्या कोई संख्या 28 से कटेगी? कैसे पता करेंगे?
28 को आपसे किसी संख्या को काटना हो, मतलब जैसे मैं कह दूं कि ऐसे भाग दो, क्या दे पाओगे इसमें 28 का? तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 28 को 28 नहीं करेंगे, क्या कर देंगे 7 गुणे 4, 7 से चेक कर लेंगे, 4 से चेक कर लेंगे। अगर 7 और 4 दोनों से कट रही है तो वह संख्या 28 से जरूर कट रही होगी। और जितना आंसर 7 से काटने के बाद कुछ आएगा, 4 से काटने के बाद कुछ आएगा, जितना आंसर आएगा वो वही आंसर सेम 28 से भाग देने पे आएगा। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया तो कल फिर बताते हैं इन्हीं चीजों को, ठीक है? आज के लिए इतना ही। ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आपको बहुत अच्छे तरीके से? कहीं कोई डाउट लग रही हो तो अभी हमसे पूछ लो। बाबू कुछ डाउट लग रहा है आपको? पक्का? हाँ, एक बार घर में जाके और करिएगा। और जो मैंने एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा लिखाई है उसको एक बार जरूर पढ़ के आइएगा, क्योंकि कल की जो क्लास चलेगी उसमें एचसीएफ और एलसीएम की परिभाषा आना आपको मस्ट है। अगर परिभाषा आपको नहीं आएगी तो फिर क्वेश्चन आप करने में दिक्कत होगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। कोई क्लास में दिक्कत लगी हो तो उसके नीचे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई या फिर ये चीज यहाँ पे गलत है, आप कर सकते हैं। आपके लिए पूरी छूट है। चलिए मिलते हैं सेम समय पे, साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।